हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूँ वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का पीएच मान, जो कि किसी भी परीक्षा स्तर हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, या कोई भी स्तर हो, या क्लास 10 हो या 12th हो, कोई भी मतलब साइंस साइड की परीक्षा हो या कंपटीशन लेवल की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आप किसी भी परीक्षा के अगर स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखना, ठीक है। अब चलते हैं, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो आपको बताना है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। और ये क्वेश्चन मैं एक बार नहीं, 1000 बार, मतलब जितनी बार परीक्षाएं हुई होंगी उतनी बार शायद पूछा जा चुका होगा। मतलब पूछे ही जाते हैं। जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 8 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो 8 में से हर बार पूछा ही जाता है। और परीक्षा अगर कोई भी होगा तो पीएच मान वाले अगर प्रश्न, अगर साइंस से प्रश्न आ रहे हैं, साइंस साइड से, तो ये ज़रूर आते हैं। इसी वजह से ये बहुत ही जो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है। तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 7.2, 8.4, 7.4, 2.4। तो आपको मैं बता दूं कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4 होता है। कितना, 8.4 होता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब आप लोगों को याद कर लेना है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4 होता है। कितना होता है, 8.4 होता है। तो देख लेते हैं दूसरा क्या है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए, ये भी आप लोग अगर परीक्षा कभी भी दिए होंगे या देने वाले होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये कितने बार पूछे जाते हैं। अगर देखिए समुद्री जल का पीएच मान तो इतना है, 8.4। अब ये अगर पूछे प्रकृति कितनी है, तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि अगर 7 जो है, 7 मतलब 7 बड़ा है किससे, पीएच मान से, तो क्या होगा, पीएच मान से अगर 7 बड़ा है तो क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। उसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। ठीक है, क्या होगी, क्षारीय होगी। और अगर पीएच मान बड़ा है 7 से तो क्या होगा, वो अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर उदासीन होने की क्या कंडीशन होती है कि जो पीएच मान होगा वो बराबर होगा 7 के। क्या होगा, 7 के। अगर 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, तो ये अगर इस तरह हो रहा तो उसकी प्रकृति क्या होगी, उदासीन होगी। क्या होगी, उदासीन होगी। आपको ये पता होना चाहिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे समुद्री जल का पीएच मान कितना, 8.4। अब आपसे पूछ ले कि इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति क्या है, ये 7 जो है, पीएच मान 7 से क्या है, बड़ा है। इसी वजह से क्या है, ये क्षारीय है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। यानी कि यह क्या है, क्षारीय है, क्योंकि 7 से अधिक है, इसी वजह से यह क्षारीय है। चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन है 6.4 है, 6.5 से 7.5 या 2.2, और जो चौथा है 2.5। तो मैं बता दूँ ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर इज बी इज़ अ राइट आंसर। 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर देखिए 7.5 आ रहा है तो अम्लीय होगा, अगर 6.5 आ रहा है, सॉरी, तो अम्लीय होगा। अगर 7.5 आ रहा है तो क्षारीय होगा। ये क्या है, लार का पीएच मान है। अगर ऑप्शन में 6.5 से लेकर 7.5 दिया है तो आप यही लगाना। अगर नहीं दिया है तो इसमें से 7.5 या 6.5 जो भी दिया होगा वही लगाना, इससे नीचे बिल्कुल भी मत लगाना। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना। तो है चौथा नंबर है, दूध का पीएच मान कितना होता है। क्या है, दूध का पीएच मान कितना होता है। ये बात आपको क्या करनी है, बतानी है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का
दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ये बात आपको सबसे पहला ऑप्शन है 11.2, मतलब 11.2, और दूसरा है 1.5, तीसरा है 6.4, चौथा है 10। कौन सा होता है? ऑप्शन इज अ सी इज अ राइट आंसर। कौन सा? सी इज अ राइट आंसर। मतलब दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। अब देखिए ये, अब अगर आप प्रकृति बताइए तो इसमें क्या है, ये 7 जो है, 7 से क्या है? छोटा है। 7 से क्या है? मतलब पीएच मान बड़ा है, छोटा, पीएच मान छोटा है किस, मतलब पीएच मान जो है बड़ा है किससे? 7 से। मतलब 7 जो है पीएच मान बड़ा है किससे? 7 से। तो कौन सा होगा इसमें? क्या होगा इसमें भैया? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि 6.4 है और जो 7 से क्या है? कम है। तो इसी वजह से क्या है? पीएच मान इसका क्या होगा? अच्छा, अम्लीय होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन की कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो हमें बताना है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 4, 5, 6 और 8। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। मतलब मूत्र का पीएच मान जो होता है 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो अगर इसकी प्रकृति पूछे तो क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि ये 7 से क्या है? कम है। ठीक है। तो जो छठा क्वेश्चन है क्या है कि शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपसे फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हर परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको पूरा का पूरा ये पीएच मान वाला जो मैं लेकर आया हूँ आपको पूरे पढ़ लेना है, और लास्ट में ये भी बताऊँगा कि पीएच मान का सूत्र क्या होता है और पीएच मान निकालते कैसे हैं। तो शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है। 2.8, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। कितना? 2.8। तो ये चलिए कितना हो गया? शराब का पीएच मान कितना होगा? 2.8 होगा। क्या होगा? 2.8 हो गया। बात कर लेते हैं सातवें की, मतलब सिरका का पीएच मान कितना होता है। क्या बताना है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो सिरके का पीएच मान होता है 2.4। कितना होता है? 2.4, मतलब डी इज अ राइट आंसर। तो आप लोगों को फिर से मैं बता दूं सिरका का पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है? 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4 होता है। चलिए दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 8 क्वेश्चन ही लेकर आया। 8 क्वेश्चन ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं ये लेकर आया हूँ। तो 8वां क्या है? क्या है? नींबू का पीएच मान कितना होता है। क्या हमें बताना है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन है 2, 3, 2.2 एंड 5.1। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्या? सी इज अ राइट आंसर। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो मैं आज लेकर आया हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता देता हूँ कि पीएच मान निकालते कैसे हैं। पीएच मान का सूत्र क्या होता है? पीएच मान माइनस लॉग 10 प्लस सांद्रण, जो हाइड्रोजन सांद्रण, इस सूत्र से क्या निकाल, दोस्तों ये है वो सूत्र जिससे निकालते हैं पीएच मान। ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल भी करके बता देता हूँ, हल्का सा एक लिख देता हूँ कि हाइड्रो दिया है, मतलब हाइड्रोजन सांद्रण बराबर, ये मैं करा रहा हूँ, हाइड्रोजन सांद्रण बराबर दिया है 10⁻⁻⁴। ठीक है। अब मोल प्रति लीटर दिया है। ठीक, मोल प्रति लीटर लिख देता हूँ, सॉरी लीटर है। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? पीएच मान की गणना कीजिए। पीएच मान निकालना है, तो कैसे निकालते हैं ये मैं बता रहा हूँ। तो आपको डायरेक्ट लिखना है पीएच मान बराबर माइनस लॉग 10, हाइड्रोजन सांद्रण कितना दिया है? 10⁻⁻⁴। तो आपको लिख देना है 10⁻⁻⁴। ठीक, ठीक है। अब आपको इतना लिख देना है। अब आपको क्या करना है? बेहतरीन, अब आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि देखिए पीएच मान माइनस लॉग, अब देखिए लॉग 10, ये देखिए माइनस यहाँ पर चल जाएगा, ये तो ये इधर आएगा, ये माइनस का है तो इधर आएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 इतना हो जाएगा। अब ये हट जाएगा क्योंकि, ठीक है। अब पीएच मान बराबर हो जाएगा, अब लॉग 10 का मान होता है 1। ठीक है। तो लॉग 10 तो 4 गुणे 1 हो जाएगा। तो पीएच मान कितना निकल कर आएगा? पीएच मान निकल आएगा 4। प्रकृति क्या होगी?
हम लिए होंगे क्योंकि ये 7 से छोटा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन हर एक वीडियो, हर मतलब एक टॉपिक का मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें या उठा पाएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।